दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती जीडीपी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, जो जल्दी ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। लेकिन इस आर्थिक उछाल के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा चुभता है, वो ये कि भारत के पास अपना बिग फोर क्यों नहीं है। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक रणनीतिक चूक भी है जो आत्मनिर्भरता की राह में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। विकसित भारत का सपना 2047 के लिए साकार करने के लिए बिग फोर आज की ज़रूरत है, हमारे अपने बिग फोर की ज़रूरत है। अब सरकार ने बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म की तर्ज पर घरेलू फर्म की नींव रखने की तैयारी कर दी है। आज हम इस खास शो में चर्चा करेंगे सरकार को किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या भारत भी अपना बिग फोर बना सकता है। तो आज का विशेष शो, स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। सीए का जोर, भारत के बिग फोर। और इस खास शो में हमारे साथ हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश कानावार साहब और सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, चरणजोत सिंह नंदा साहब और जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय खेवानी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूं, जल्दी से एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। दिनेश कानावार साहब ध्रुवा एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ हैं। देश के सबसे सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से एक हैं। देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियां जो आप सोच सकते हैं उनके बोर्ड पर वो हैं। भारत और विदेशों में बिग फोर के साथ काम करने का बड़ा लंबा गहरा अनुभव कानावार साहब का रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स, मर्जर एक्विजिशन और रेगुलेटरी एडवाइजरी में उनकी बड़ी महारत है। संजय खेवानी साहब मेरे साथ स्टूडियो में एमएम निसीमैन कंपनी के वो मैनेजिंग पार्टनर है, गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। सीए के साथ वो चार्टर्ड अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। कई बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड पर हैं, एआरसी के बोर्ड पर हैं। बड़ा गहरा अनुभव रखते हैं आप। बीएफएसआई सेगमेंट का टैक्सेशन, रिस्क और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में महारत हासिल है संजय खेवानी साहब को। और हमारे सीए इंस्टीट्यूट के जाने माने और बड़े लोकप्रिय प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, 2002 और 2023 में एनआईआरसी के चेयरमैन रहे और रिकॉर्ड देखिए 7वीं बार वो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर बने हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सीए लोगों के बीच में कितने लोकप्रिय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कानावार साहब, शुरुआत आपके साथ करता हूँ। आपने बिग फोर में काम करने का बड़ा अनुभव लिया है और अब आपने अपनी खुद की फर्म शुरू की है। और मैं चाहता भी हूँ और मैं इससे देखता भी इस तरह से हूँ, समझें आपकी कंपनी अगर बिग फोर की टक्कर की बनना चाहे, क्योंकि आई एम श्योर आपका इरादा भी होगा और हमारी शुभकामनाएं। ये बताएं सर, क्या कुछ चाहिए आपको, किस तरह का माहौल चाहिए, किस तरह का कानून चाहिए कि आप जैसी कंपनी, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बजाय बिग फोर पर डिपेंडेंट रहने के हमारे अपने खुद के बिग फोर शुरू बना सकें, ये समझाएं सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद फॉर गेटिंग मी ऑन दिस शो। अनिल जी, ये है कि जो बिग फोर हैं वो उनको बिग फोर होने का there are a lot of reasons why it is happening the way it is. Big Four have brought some global standards. अगर आप देखें कि Big Four की जो ऑडिट की नीति है, उनके पास जो लोगों का ट्रेनिंग का जो माहौल है, जिस तरह से ये अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा, there are global norms that they have evolved. और ये जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, ये सही तरीके से सारी दुनिया में जहां पर भी ये लेके बैठे हैं ये ग्लोबल नॉर्म्स फॉलो करते हैं। और अनिल जी, बिग फोर जिस तरह से हुए हैं उसका एक कारण है कि जब पूरी विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वे यूरोप या यूएसए से आई और इनके जो ऑडिटर थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारा ऑडिट यूएसए में करते हैं, यूरोप में करते हैं, तो हम जहां और कहीं भी जाते अगर आप होंगे तो हम आप ही के साथ रहेंगे। इंडिया में अब तक नहीं हुआ। इंडिया में क्या हुआ कि अगर आप देखें कि इंडियन फर्म से इन्फोसिस, विप्रो, HCL, आप ये बड़ी बड़ी कंपनियां देखें, फार्मास्यूटिकल कंपनी देखें, सन फार्मा एक्सेट्रा, ये दुनिया भर में है। लेकिन उनको अगर पैसे रेस करने हैं कहीं पे भी तो ये ऑडिट करवाते हैं ग्लोबल बिग फोर से, बिकॉज दैट सिग्नेचर बाय द बिग फोर कनोट्स की द अकाउंट्स आर रिलायबल। और इंडियन कंपनीज इस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंची कि ग्लोबल तरीके से बता सके कि आप हमने अगर कोई चीज को की है तो ये रिलायबल है ग्लोबली। आपने मुझे पूछा कि मैं बिग फोर में रहा था, मैंने ध्रुवा की। अभी आप देखिए ध्रुवा's एंटायर फोकस इज टैक्सेस एंड रेगुलेशंस।
और हम ये मानते हैं कि टैक्सेस और रेगुलेशंस का जो फील्ड है उसमें डिलीवरी इज मोर इम्पोर्टेंट, थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कमिंग टू क्लाइंट्स विद सॉल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट. इट इज नॉट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, ऑडिट इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. तो अगर आप देखिए कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, आज इंडिया में इतने बड़े बड़े असाइनमेंट्स हो रहे हैं, वेदर इट इज कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, एआई में काम हो रहा है, और ये सारे कुछ काम जा रहे हैं बिग फोर को, क्योंकि इनके पास साइज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, और ये बिल्कुल इंडियन फर्म्स कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इंफोसिस देखें, विप्रो देखें, एचसीएल देखें, तो दे हैव गॉन ग्लोबल. एक्सेंच्योर थी, आईबीएम थी, इनके बराबर टकराव में ये फर्म्स खड़ी हुई हैं. एंड देयर इज नो रीजन व्हाई इंडियन सीएस आल्सो कैन नॉट डू दैट. तो इसको अगर करना है, ये अगर बदलाव लाना है, और अगर इंडिया में बिग फोर चाहिए, तो दो चीज होनी चाहिए. एक, the Indian firms have to realize how to establish consistency and quality. किस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ग्लोबल स्तर की, हमारा जो आउटपुट है वो ग्लोबल स्तर का है, एंड वी हैव कंसिस्टेंसी जिस पे लोग रिलाई कर सकते हैं. ये एक पार्ट है. और सेकंड, अगर आप देखें कि सरकार को क्या करना है, तो ये एक सिंपल चीज है कि बिग फोर जब है तो ये दुनिया भर में फैल रहा है. दुनिया में आप देखें, अगर ईवाई, केपीएम, जीपीडब्ल्यूसी, कोई भी, ये कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और ये इनकी ब्रांड बनती है. इंडिया में हमने एक तो रेगुलेटरी पाबंदियां डाली हैं कि पार्टनरशिप में कितने लोग आ सकते हैं. फिर हमने पाबंदी डाली है कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं. आप अगर किसी को, इफ यू आर अ रेगुलेटेड एंटिटी, तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं. तो दिस आर सम ऑफ द शैकल्स दैट हैव बीन पुट. एंड इंस्टीट्यूट को अगर हम कहें तो दो चीज करनी चाहिए. एक तो उनका जो ट्रेनिंग का जो कैरिकुलम है, दैट हैज टू बी ग्लोबलाइज, दैट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज वर्किंग ग्लोबली. नंबर वन, काफी कुछ हुआ है लेकिन और कुछ करने की जरूरत है. और दूसरा, जब उन पर यह दबाव डाला है वो निकल जाना चाहिए. और तीसरा, अगर आप देखिए तो ग्लोबली मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म्स हो रही है. अगर आप देखिए कोई भी बिग फोर, तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, कंपनी सेक्रेटरी भी होंगे, एमबीएस भी होंगे, ये सब मिलके पार्टनरशिप शेयर कर रहे हैं. इंडिया में मल्टीपल डिसिप्लिनरी फॉर्म्स अभी तक है नहीं. तो अगर ये सब बदलाव आए और द फॉर्म्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग एंड बिल्ड देयर ब्रांड, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया के बिग फोर नहीं हो सकती. क्या तरीके से आपने समझाया सर कि किस तरह से क्वालिटी एक वो मुद्दा है और दूसरा नियम, रूल्स रेगुलेशन, और नियमों को सीए प्रेसिडेंट जो हमारे बड़े पॉपुलर हैं सारे देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, चरणजीत सिंह नंदा साहब, और जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने माने भी जाते हैं, चोपड़ा साहब, नंदा साहब माफ कीजिएगा, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन सीए इंस्टीट्यूट में बदलाव की ज़रूरत है जिससे कि भारतीय कंपनियां भी बिग फोर के मुकाबले में क्वालिटी के लिहाज से भी और नियमों के लिहाज से भी टक्कर ले सके? देखिए सिंघवी साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते कम है, करते ज्यादा है जी. और इंस्टीट्यूट का शुरू से ये रुतबा रहा है कि वो काम करने में विश्वास करते हैं. मैं वाइस प्रेसिडेंट पिछले मैं इस साल प्रेसिडेंट हूं. 2 साल से हमारी कमेटी है जो काम कर रही है रेगुलेशन को कैसे हमने चेंज करना है, कैसे हमने इंश्योर करना है कि स्केल हो, कंसोलिडेशन हो, कैसी बड़ी फर्में बने. सर्विस डाइवर्सिफिकेशन पे हम काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को एडवाइजरी, रिस्क मैनेजमेंट, ईएसजी, फॉरेंसिक्स में ट्रेनिंग दे. पूरी शिद्दत से काम चल रहा है. हमने माननीय मोदी साहब के सपने को साकार करने का बीड़ा उठा रखा है और हमारी तरफ से हर मीटिंग के अंदर एमसीए जाती है जो हमारी पेरेंट बॉडी है. 4 दिन पहले भी मैं एमसीए सेक्रेटरी के साथ और टू डिस्कस ऑन एमटीपीज, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म्स में क्या कमियां हैं और उसमें क्या करना है, उसके बारे में हमने व्हाइट पेपर दिया. हमने टैलेंट को और कल्चर को सिमुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम शुरू कर दिया. ट्रेनिंग, जैसा कि कालाबार साहब ने बताया, ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग हमारा पहला इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर हम बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं. हम गवर्नेंस, ब्रांडिंग, उस पे काम करते हैं ताकि इंडियन फर्म्स इतनी शिद्दत के साथ ग्रो करें, मैच्योर करें कि इंटरनेशनली उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. क्योंकि हिंदुस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां भी चले जाते हैं
अपना रुतबा बना लेते हैं। सो मोदी साहब का सपना बिग फोर बनाने वाला महज वक्त की बात है। इस पे पूरी वर्किंग चल रही है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कहें blockchains, internet of things, data analytics, cyber security audits, information system audits, we are a master in it. पॉलिसी और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन को कैसे रियलिटी बनाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी फर्म बनाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी हमने प्राइवेट इक्विटी कैसे रेज किया जाए उसके ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसकी रिपोर्ट आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। हम पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री का सपना कि किस तरह हिंदुस्तानी फर्में तब्दील हो जाए बिग फोर, जिसको हम कहते हैं इंडियन बिग फोर में, उसमें काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जिनकी जो भी सजेशन हमें दीजिए। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं इंटरनेशनली कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनेशनल नेटवर्क कैसे करें, हिंदुस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मर्जर एक्विजिशन करके कैसे बड़े बने। और आपको सुनकर खुशी होगी सिंघवी साहब के आजकल बड़ी सारी फर्में जुड़ रही है, 3-4 फर्में पीछे जुड़कर उन्होंने एक बड़ी फर्म बनाई है। तो वर्किंग इसमें शुरू हो गई है ताकि प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सके। बिल्कुल, और आई एम श्योर सर आपकी लीडरशिप में सी इंस्टीट्यूट बड़ी तेज़ी से इस तरफ काम भी कर रही है। हमारे साथ संजय खेमानी साहब है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से स्वदेशी सीए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद उनका पूरा ये हमेशा ये अपना रहा है कि मुझे अपने और अपने देश को के लिए इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। खेमानी साहब, आपका बड़ा सम्मान है फ्रेटर्निटी में। ये समझाएं जरा कि क्या कुछ आपको चाहिए कि हमारे स्वदेशी सीए किसी भी लिहाज से विदेशी फर्मों से टक्कर ले सके, उनके बराबर बड़ा बन सके। धन्यवाद अनिल जी, आपने इस शो में मुझे इनवाइट किया, और आपके सब दर्शकों को नमस्कार। जो दिनेश जी ने और जो शरणजोत जी नंदा जी ने जो कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कैपिटल जी। कैपेबिलिटी का जो सवाल है, जो बिग फोर में है, काम कर रहे हैं हमारे देशी भारतीय सीए ही काम कर रहे हैं जी। क्वालिटी की कंसिस्टेंसी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। अभी पिछले 2-4 साल पहले रिजर्व बैंक ने एक चेंज किया था, जिसमें उन्होंने एक लिमिट लगाई थी एनबीएफसी और बैंक की वजह से। उसके बाद में आप देखिए, जो फर्म में पहले कभी जो देशी सीए फर्म्स को कभी अपॉइंट नहीं कर रही थी, उन्होंने सबने अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं। आज जो बिग फोर को मैं बिग 6 अगर बोलूं तो उसमें मैक्सिमम 72 ऑडिट वो लोग कर सकते हैं। ओके। बाकी की सारी, और उसमें भी जो रोटेशन का जो सिस्टम हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी इंडियन फर्म्स जो है आगे बढ़ रही हैं। तो सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी कुछ बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर मैं एक आपको कुछ उदाहरण की तरह बोलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम लेके आए हैं जी। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो प्रोफेशन में आज की तारीख में है, वो है लैक ऑफ कैपिटल। अच्छा। हमें जो है ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करना चाहिए। एज लॉन्ग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट्स आर होल्डिंग 50% इक्विटी इन एन फर्म, rest 50% can be by way of private equity or any other institutional investor. There are models which are available globally also on this. तो जो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो लार्ज कैपिटल चाहिए, जो दिनेश जी ने शुरू में कहा कि ये जिस तरह के जो आज AI में सब जगह जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कंसल्टिंग की ज़रूरत है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है, एक तो हमारे पास में कैपिटल नहीं है, दूसरी जो है हमारी जो एक सोच है, एक सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव पॉइंट है। हम जो अभी भी हमारा सोचना जो है MSME के पर्सपेक्टिव से है। ओके। हम 5 साल, 10 साल, 20 साल के आगे की सोच नहीं पा रहे हैं। बिग फोर जो है कोई बहुत कम समय में नहीं बनी है, उन्होंने hundreds of years they have taken। ठीक बात है, समय दिया है काफ़ी। ठीक है, समय काफ़ी दिया है। तो मेरा जो मानना है कि एक कैपिटल की समस्या है, दूसरी जो है ICI जो चरणजीत सिंह नंदा साहब ने अभी कहा, वो काम भी कर रहे हैं। मेरा मानना है फिड्यूशरी प्रैक्टिस और नॉन फिड्यूशरी प्रैक्टिस में डिफरेंशिएट करके, नॉन फिड्यूशरी प्रैक्टिस से जो है, जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज से compete कर रहे हैं,
वहाँ पे उनका खुला हाथ होना चाहिए, क्योंकि हमको हाथ पैर बांधने के बाद में भाग के उनके साथ में compete करने को कहेंगे जी, तो हम उनके साथ में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। एक नंदा साहब, जो एक बड़ा मुद्दा हमेशा आता है कि भारत की सीए फर्म्स वो अलाउड नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती। और आप देखिए जितने भी अवार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स, कोई न कोई बिग फोर फर्म्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसल्टेंसी से या किसी न किसी तरीके से वो अवार्ड को स्पॉन्सर करेगी, बड़े बड़े ऐड आएंगे, उनके नाम होता है। क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि भारत की सीए फर्म्स भी ऐसा कर पाएं? टीवी साहब, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम भारत के सेवा में ऐसा कर सकेंगे, लेकिन हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना देंगे कि इस काम को ये लोग कर सकते हैं। बड़े क्लैरिटी के साथ हम इस पे रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं कि कौन सा काम कौन कर सकता है, और सबको एक ही मेयार में काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एज रेगुलेटर्स ऑफ अकाउंटेंसी, हम इंश्योर करेंगे कि अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं, तो सब ले सके, किसी को कोई इसमें रुकावट ना हो। कानावार साहब, जो आपसे जानना चाहता हूँ, एक्सेप्टेंस की बात है ना? ये एक्सेप्टेंस हमारे दिमाग में घुस गई, चाहे कोई एक आम इन्वेस्टर हो, चाहे कोई कंपनी हो, कोई रेगुलेटर हो। बिग फोर ने साइन किया मतलब बढ़िया, और बिग फोर ने नहीं तो अच्छा कौन सी है, क्या है, ये कैसे दूर होगी? एक तो मैं पहला एक चीज बताऊं आपको कि आपके साथ जो खेमानी साहब बैठे हैं जी, उनकी जो फर्म है निस्सीमैन कंपनी जी, मैंने वहीं से आर्टिकलशिप की है। अच्छा। सो आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट फर्म। लेकिन ये देखिए, ये जो फर्म है निस्सीमैन कंपनी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म्स इन इंडिया जी, एंड वेरी रेप्यूटेड इन इट्स ओन वे। जैसे खेमानी जी ने कहा कि उनकी क्वालिटी में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन जो उनका एक्सपोजर है, जो आपने अभी नंदा साहब से पूछा कि एडवर्टाइजमेंट, अभी नंदा साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि हर कोई ये कर सकता है, लेकिन जो ग्लोबल फर्म है वो एडवर्टाइजमेंट हर कहीं कर रहे हैं, उनकी ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट पे इंडिया में इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जिस तरह से आप लिकर में देख रहे हैं कि देयर इज सरप्शियस एडवर्टाइजमेंट, दे कैन डू एवरीथिंग, whereas the local chartered accountants के हाथ पैर बंधे हुए हैं। अभी आपने मुझे कहा कि ध्रुवा को किस तरह से क्या करना है। Now we have got offices in UAE, वहाँ पे हमारे करीब 150 लोग हैं, काम कर रहे हैं, और वो भी टैक्स का काम कर रहे हैं। अभी अगर मुझे कहा जाए कि आप वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन आपको अगर कॉम्पीट करना है, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं आप बता नहीं सकते, तो मैं किस तरह से कॉम्पीट करूंगा? I am in Singapore, I am in UAE, I am now started in Saudi Arabia. तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव दुनिया में क्या हो रहा है, ये जो हमारे कानून बने हुए हैं, इनके पीछे कोई मतलब था कि CA is a profession, it is not a business, and therefore in a profession you should not be advertising. आपको आपका जो काम है ये बोलना चाहिए, ये फिलोसॉफी सही है, बट यू आर कॉम्पिटिंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया से बिग फोर बनना है, तो जो ग्लोबल नॉर्म्स है वो हम नहीं अपनाएंगे तो ये हम नहीं कर पाएंगे। हम वही मानस में रह जाएंगे दैट वी आर रनिंग अ प्रोफेशन, दिस इज नॉट अ बिजनेस। इफ दिस इज अ प्रोफेशन यू कांट एडवर्टाइज, आप किसी को ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपकी नेम प्लेट ये साइज की होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक बात है। तो एंड धंधा साहब ने जिस तरह से काफी कुछ हुआ है, ये नहीं है कि नहीं कर रहा है, बट इज इंस्टीट्यूट एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क दैट नीड्स टू चेंज। ठीक बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही कि छोटी छोटी चीज़ों से हटकर बड़ी चीज़ों पे फोकस करना होगा। ये बताएं खेमानी साहब कि क्या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो की जाए जिससे कि चलो हम रियल मायने में ग्लोबल तो बन जाएंगे, जब बनेंगे तब पहले एक बार इंडिया में तो एक्सेप्टेंस आ जाए कि हमें हमारी फर्म को भी बिग फोर के बराबर मान, हम खुद ही नहीं मान रहे, बाहर वाले क्या मानेंगे? सही बात। सो इसमें देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट का ऑडिट करते हैं तो आपकी अपने आप एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक बात है। क्रेडिबिलिटी जो है, दिनेश जी ने जो कहा है कि जो बिग फोर की क्रेडिबिलिटी है या जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अपनी जगह है, लेकिन आप कोई सरकार का काम कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप स्टैब्लिश होती है। तो उसके लिए जो है सरकार में अभी जो माहौल चल रहा है कि उसमें ऑडिट को इतना फ्रेगमेंट किया हुआ है, जैसे चाइना ने क्या किया था
चाइना ने क्या किया कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जितने भी थे उन्होंने डिसाइड किया, एक क्राइटेरिया बनाया, वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से कि भाई ये जो है 10 फर्म है, यही 10 फर्म जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उनकी ऑडिट करेंगी। हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जो CAG जो ऑडिट अलॉट करता है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो है एक फर्म एक ऑडिट कर सकती है, और आप अगर पब्लिक सेक्टर कर रहे हो तो वो सेक्टर का में प्राइवेट सेक्टर कर नहीं सकते हो। ठीक बात है। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शन है, तो कुछ गवर्नमेंट को एक तो ये लेनी पड़ेगी, चलो ठीक है 10 की बजाय आप 20 फर्म करें, 30 फर्म करें, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे 300 लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, तो आप जो है 30 फर्म को ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन वट एवर क्राइटेरिया द गवर्नमेंट एंड द ICAI वांट टू एस्टैब्लिश, एंड देन give them the mandate so that they get recognition. Second part is which is where I said RBI ने जो किया था, जहाँ पे उन्होंने जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी की आफ्टर ए सर्टेन साइज। सिमिलर एक्सरसाइज अगर आप जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी करेंगे आज, तो जो क्या होगा कि जो लार्ज एंटिटीज़ है, लार्ज इंडियन एंटिटीज़ है विच हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस, वहाँ पे भी जो है जो देशी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं उनको एक्सपोजर मिलेगा, और आपको जो है इनिशियल पुश की ज़रूरत है, उसके बाद में जो कैपेबल हो अपने आप आगे बढ़ेगा। ठीक बात है। तो गवर्नमेंट का जो मैंने कहा था इंसेंटिव का जो पार्ट, एक है कैपिटल साइड में ऑन द PLI साइड, सेकंड साइड में कैपेसिटी बिल्डिंग में वेदर दे कैन डू समथिंग लाइक दिस विच विल हेल्प but at the same time that may go against the stated objective of the institute where the बैलेंस बनाना पड़ेगा कहीं उनको वहाँ पे जो देखना है कि भाई छोटे छोटी फर्म कैसे सर्वाइव करे। राइट। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक बैलेंस बिटवीन द लेट अस द लीडरशिप्स ऑब्जेक्टिव एंड द ICAI's objective that the small firms should also survive. To my mind, I think we need to take a call. बिल्कुल ठीक बात। डायरेक्शन वी वांट। आज भी बिग 4 है और छोटी छोटी फर्म्स भी है। फर्क इतना है कि वो बिग 4 भारत की हो जाए, बस, खाली विदेशी न रहे, और छोटी फर्म्स तो बड़ी बिग फर्म के 4 के साथ भी हैं ही। और मैं बता सकता हूँ हमारे दर्शकों को, आज ये तीनों महानुभाव जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन तीनों के पास मिलाकर कम से कम नहीं तो भी 100 से 120 साल का अनुभव है CA प्रोफेशन का, और वो अनुभव आपके सामने आया कि किस तरह से भारत की CA फर्म से बिग 4 बन सकती है और उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कानाबार साहब, नंदा साहब और साथ ही खेमानी साहब, आप तीनों का इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए और बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे कि स्वदेशी भारतीय CA फर्म भी दुनिया भर में छा जाए, बिग 4 बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस शो में हमारा साथ देने के लिए, और इस शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।